राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग बीएसटी का यानी बिजनेस स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2022 तक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्लास 11th का, जिसमें कॉमर्शियल अरिथमेटिक सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी का सारे क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड हो चुका है, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का 2023 में किस तरह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इसमें कि बिजनेस इज़, तो बिजनेस जो है वो आर्ट और साइंस दोनों है, बोथ हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी व्यवसाय है, कला और विज्ञान दोनों, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द ऑक्यूपेशन in which people work for others and get remuneration in return is employment, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी रोजगार। क्वेश्चन नंबर 2 का हिंदी रूपांतरण हम लोग देख लेते। तो हिंदी रूपांतरण में लिखा गया है कि वह क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं कहलाते हैं रोजगार, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इन ब्रॉडर सेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बी डिवाइडेड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विस्तृत रूप में आर्थिक क्रियाओं को बांटा जा सकता है व्यवसाय में, पेशा में, रोजगार में, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया कि इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है ना, व्यवसाय का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उद्योग अंग है व्यवसाय का, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि माइनिंग इज़ AON, यानी माइनिंग इज़ एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी निष्कर्षक उद्योग बोलते हैं। खनन जो है वो एक निष्कर्षक उद्योग है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ अ सिंथेटिक इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कपड़ा उद्योग जो होता है वो संश्लेषक उद्योग होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वाइडेस्ट स्कोप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका कॉमर्स, सही आंसर हो जाएगा इसका कॉमर्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि ट्रेड इन विच फर्स्ट इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट इज डन इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं हम लोग कि जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है, ऐसे व्यापार को क्या कहा जाता है, पुनर्निर्यात व्यापार, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट प्रोवाइडिंग सर्विस, बोथ प्रॉफिट एंड सर्विस, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, सेवा प्रदान करना, लाभ एवं सेवा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री इज नोन एज टेरिटरी इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो उद्योग दूसरे उद्योग को सहायता करते हैं डैश के नाम से जाने जाते हैं, तृतीयक उद्योग के नाम से, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स क्रिएट्स, ये उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं कि कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करना सृजन करता है रूप उपयोगिता में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कि बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है अच्छे प्रबंध से, ऑप्शन नंबर 2 सही हो क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, सोल ट्रेडिंग का जो स्कोप है वो है सीमित, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ऑफ सोल ट्रेडर इज लिमिटेड कैपिटल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी एकाकी व्यापारी की सबसे बड़ी कठिनाई है सीमित पूंजी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, तो वो है प्रोप्राइटर हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटीज़, यही जो है इसका विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोल ट्रेडिंग
बिजनेस यानी एकाकी व्यापार का विशेषता निम्न में से क्या नहीं है? तो व्यवसाय की सीमित दायित्व होता है, यानी प्रोप्राइटर हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी, यही जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। मेंबरशिप इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय बर्थ होना चाहिए, यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है जन्म से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में अरेंजमेंट फॉर रेसिडेंशियल accommodation at reasonable rates for the members is done by housing cooperative। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं। अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपयुक्त दरों पर उपलब्ध करवाता है गृह समिति। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 तक डिस्कस कर लिए 2023 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। एथिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नैतिकता महत्वपूर्ण होता है कर्मचारियों के लिए, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के लिए, मध्य स्तरीय प्रबंधकों के लिए, सभी के लिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 10 है, 10 से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 10। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 में व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट? हेल्पिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, लॉ अबाइडिंग, पेइंग टैक्सेस ऑनेस्टली, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं। व्यवसाय का सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? देश के आर्थिक विकास में सहयोग करना, कानून को मानना, कर का ईमानदारी से भुगतान करना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी आर स्पेसिफाइड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। कंपनी का उद्देश्य निर्दिष्ट होता है पार्षद अंतर नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में कि विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक स्थायी है? तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल? तो उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। व्यावसायिक संगठन के किस रूप में स्वामित्व एवं नियंत्रण के बीच अलगाव पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। 25 नंबर में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज प्रोवाइड सर्विस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य है सेवा करना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक एंटरप्राइजेस आर नेसेसरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम है आवश्यक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर बोल रहा, मैक्सिमम का मतलब होता है अनलिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर। और अगर मिनिमम बोलता है अगर पब्लिक लिमिटेड में, तो मिनिमम होता है 7, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर लिखा रहता कि प्राइवेट कंपनी में अगर पूछ देता, मैक्सिमम जो है वो होता है 200 और मिनिमम होता है 2, और ये मैक्सिमम जो है ये 50 है पार्टनरशिप के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अनलिमिटेड है यहाँ पर आंसर। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है होती है वो असीमित होती है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी एक्टिविटी टू ट्रेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइनिंग। निम्न में से कौन व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है? तो खनन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन कि अ प्राइवेट कंपनी इज वन इन विच ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रेस्ट्रिक्टेड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक निजी कंपनी वो है जिसमें अंशों का हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 29 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी जीवन बीमा निगम जो है वो सार्वजनिक निगम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का।
यानी एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कंपनी हुज बिजनेस लिंक्स आर एक्सपेंडेड इन मोर देन वन कंट्री इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं 32 नंबर का, कि कंपनी जिसका व्यवसाय एक देश से अधिक में फैला है कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसीज इज एक्सरसाइज्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनी है एमएनसी का मतलब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेडक्वार्टर्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इमर्जेंस ऑफ ई कॉमर्स वाज इन 1960, यानी ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं कि ई कॉमर्स से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कस्टमर, टुवर्ड्स सोसाइटी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टुवर्ड ऑल। उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व है सरकार के प्रति, ग्राहकों के प्रति, समाज के प्रति, सभी के प्रति। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में इन ई बिजनेस पेमेंट इज डन मोस्टली थ्रू ई कैश। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश। क्वेश्चन नंबर 37 का हिंदी रूपांतरण ई व्यवसाय में भुगतान मुख्यतः डैश द्वारा होता है, ई कैश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 में द स्पिरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस सेल्स, स्कोप ऑफ मार्केट, प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना वृद्धि करती है बिक्री बाजार का क्षेत्र, संस्था की प्रतिष्ठा। और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स डायरेक्टली इंक्रीजेस एयर पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का छोड़ना प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करता है वायु प्रदूषण को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज। विच ऑफ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो है सोशल सर्विस। निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है, तो वो समाज सेवा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये 23 में जो पूछा गया था आपको क्लास 11 में बीएसटी का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनसर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।